मुझे ना तैरना नहीं आता क्योंकि पानी के नाम से मेरी फटती है हाइड्रोफोबिया जो है मुझे। और ऐसा ही है आज का स्टोरी डीप वाटर, जिसका ऑथर है विलियम डगलस। विलियम डगलस अपने बचपन के एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि कैसे वो एक बार पूल पे गिर गया था एंड उसका जान जाते जाते बचा, और जिसके बाद उसे पानी से डर लगने लग गया, हाइड्रोफोबिया हो गया। बट फाइनली कैसे उसने उस डर से ओवरकम किया। तो क्लास 12 का ये स्टोरी डीप वाटर सच में बहुत ज्यादा डीप है, जो तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का शुरुआत होता है जब हमारा ऑथर विलियम डगलस 10 या 11 साल का होता है। उसे ना स्विमिंग सीखना था, तो वो डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन करेगा YMCA पूल को। वैसे तो स्विमिंग सीखने के लिए हमारा भाई याकिमा रिवर में भी जाके सीख सकता था, बट उसके माँ ने उसे बार बार कहा था कि बेटा ये रिवर खतरे से खाली नहीं है, कई लोग यहाँ डूब के मरते हैं, तो तू कभी भी याकिमा रिवर तो जाएगा नहीं। तो इसलिए उसने YMCA पूल को चुना क्योंकि ये सेफ है। पूल का एक साइड पे 2 से 3 फीट गहरा है और दूसरे साइड पे 9 फीट गहरा है, तो आसानी से एक साइड पे जहाँ 2 से 3 फीट गहरा है वहाँ स्विमिंग सीख सकता था। बट उसे ना ऐसे कपड़े उपड़े उतार के अपने पतले दुबले पैर को दिखा के स्विमिंग सीखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बट उसकी मजबूरी थी यार, उसने ठान लिया था कि उसे सीखना ही है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मजबूरी थी, फ्लैशबैक पे चलते हैं। जब वो बचपन में 3 या 4 साल का था ना, तब वो अपने डैडी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे जाता है। दोनों बाप बेटे समुद्र के किनारे पे खड़े थे, तभी एक बड़ा सा लहर आता है और हमारे ऑथर को डुबा देता है लहर के अंदर। अब ये चीज हमारे ऑथर के डैडी को तो बहुत फनी लग रहा था, वो हंस रहा था, बट ऑथर को अंदर ही अंदर से ये डरा देता है। जब उसका मुंह पानी के अंदर चला गया था तो सांस नहीं ले पा रहा था, मुंह के अंदर पानी भी घुस गया था। तो इस इंसिडेंट ने उसे थोड़ा डरा दिया था और इस डर को खत्म करने के लिए वो स्विमिंग सीखना चाहता था। खैर बैक टू द स्टोरी। भाई हमारा विलियम डगलस YMCA पूल पे आ तो जाता है, बट वहाँ आने के बाद उसका जो पुराना डर था ना उसे सताने लगता है। भाई को पानी से फोबिया था और वो चीज इतने आसानी से तो जाने नहीं वाला था, बट वो कैसे भी करके अपने डर को काबू करता है और कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोनों हाथों पे वाटर विंग्स पहन के पूल पे कूद देता है और अगल बगल के बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए वो भी अपने पैरों से पैडल करने लगता है, यानी कि तैरने लगता है। और इस तरीके से हमारा भाई स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ दिनों तक वो ऐसे ही 2-3 बार आता था और स्विमिंग प्रैक्टिस करता था, बट फिर उसके साथ होता है एक कांड। एक दिन क्या होता है, वो पूल पे आता है और देखता है वहाँ कोई भी नहीं है, तो उसे अकेले उस पूल पे उतर कर स्विमिंग सीखने में डर लग रहा होता है। तो पूल के बगल में बैठे बैठे इंतजार कर रहा होता है कि जब कोई आएगा तो मैं उनके साथ ही तैरना सीखूंगा। तभी क्या होता है, एक हट्टा कट्टा सा लड़का लगभग 18 साल का होगा, जिसके छाती पे बाल ही बाल थे। छाती में बाल से याद आया, मेरे भी बहुत बाल है यार। I don't know, ये कौन सा जेनेटिक है। मैं तो हमेशा अंदर से डरा रहता हूँ यार, कभी अगर क्रश को मेरे पता चल गया कि मेरे छाती पे इतने बाल है तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी यार। तुम लोग मुझे कोई सोल्यूशन बताओ इसका। खैर बैक टू द स्टोरी। तो हट्टा कट्टा सा लड़का हमारे भाई को कहता है, हे पतलू तू डक बनना चाहेगा, ऐसा कह के उसे पानी में फेंक देता है। अब दिक्कत ये था कि इस हरामी बंदे ने हमारे भाई को उस जगह पे फेंका था जहाँ पूल 9 फुट गहरा था। भाई हमारा जिस पोजीशन में बैठा हुआ था उसी पोजीशन में पूल के नीचे डूबते जा रहा था, उसके मुंह पे पानी भी चला गया था। बट भाई हमारा घबराता नहीं है, वो एक प्लानिंग बनाता है कि मैं जैसे ही पूल के नीचे वाले सरफेस पे जाऊंगा ना, तो मैं अपने पैर से एक लंबा छलांग लगाऊंगा, जिससे कि मैं पूरे तरीके से ऊपर आ जाऊंगा एंड देन मैं लेट जाऊंगा और अपने पैर से पैडल मारते हुए पूल के किनारे पे आ जाऊंगा और बच जाऊंगा। बट भाई ने जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं। वो 9 फुट गहरा पूल भाई को 90 फीट गहरा लग रहा था। नीचे पहुंचने से पहले उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका लंच तो फट जाएगा। बट फाइनली जैसे उसका पैर नीचे पड़ता है, वो अपना पूरे एनर्जी के साथ जंप करता है। उसे लगता है कि वो फाइनली ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो बहुत ही धीरे से ऊपर आता है और आंख खोल के देखने पे उसे कुछ नहीं दिखता है। चारों तरफ बस पानी ही पानी था, ब्लैक येलो वाटर। वो चाह रहा था कि कुछ भी चीज पकड़ के बस वो ऊपर आ जाए, बट उसके हाथों पे बस पानी ही लग रहा था। वो धीरे धीरे सफोकेट होने लग गया था। वो चिल्लाने लग जाता है, बट उसका आवाज किसी को सुनाई नहीं देता है। बट धीरे धीरे वो ऊपर उठता है और फाइनली उसका आंख और नाक पानी के बाहर आता है, बट उसका मुंह अभी तक पानी के अंदर ही था। अब वो डिसाइड करता है कि उसके पैर को वो पानी के ऊपर लाएगा एंड लेटेगा और तैरते तैरते फिर वो पूल के किनारे पे पहुंच जाएगा। बट जब वो अपने पैर को ऊपर करने का कोशिश करता है तो उसका पैर काम नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है कोई नीचे से उसे खींच रहा हो एंड थोड़ी देर में वो फिर से नीचे डूबने लगता है। वो चिल्लाता है बट उसका आवाज बस पानी ही सुन पाता है। अब फिर दोबारा वो पूल के नीचे डूबे जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वो हाथ पैर भी मार रहा था, बट इससे फायदा नहीं हो रहा था। जो एनर्जी था वो भी खत्म हो जा रहा था। जो कुछ चंद आखिरी सांसें बचे हुए थे ना, वो भी अब थमने जा रहा था। बट उसी समय उसे अपना प्लान याद आता है कि जैसे भी करके मुझे नीचे जाना है एंड देन जंप करना है, एंड जैसे ही मैं ऊपर आ जाऊंगा मुझे लेटना है किसी ढक्कन की तरह एंड देन हाथ पैर
मार मार के मुझे किनारे पे आना है पूल का और मैं बच जाऊंगा। बट उसका पानी के नीचे ऐसा डूबना खत्म ही नहीं हो रहा था, उसे कुछ क्लियर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। चारों ओर बस ब्लैक येलो वाटर था और ये सारी चीजों की वजह से उसके अंदर पे एक डर आने लगता है। अब इतनी देर तक वो फाइट कर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अब उसके अंदर एक डर छा जाता है। वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो चिल्लाना चाहता था बट डर के मारे उसका जुबान भी काम नहीं कर रहा था, बस दिल के धड़कन थे और दिमाग में चलता हुआ आवाज, जिससे इतना पता चल रहा था कि अब तक वो जिंदा तो है, मरा नहीं है। इस डर के बीच भी उसे याद आता है फाइनली कि जैसे वो नीचे पहुंचेगा उसे जंप करना है एंड ऊपर जाना है, और वो ऐसा ही करता है। जैसे उसका पैर फाइनली पूल के टाइल पे टच करता है ना, वो अपना जितना एनर्जी था उससे जंप करता है, बट कुछ नहीं होता है। वो बिल्कुल फंस चुका था पानी के अंदर। वो कुछ भी कर ले पानी से ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। वो इधर उधर देखने लगता है कहीं से मुझे एक रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए या वाटर विंग मिल जाए जिससे मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, बट उसके चारों ओर बस ब्लैक येलो वाटर दिख रहा था। और ये चीजें देखकर उसका डर और भी बढ़ जाता है। उसके सारे बदन में करंट झंझनाहट सा होता है। अब वो इतना थक चुका था कि उसके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देते। इस मोमेंट में वो चिल्लाना तो चाहता था, अपने माँ को भी बुलाना चाहता था कि मम्मी मदद कर दो, बट वो भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सारी उम्मीदें खो दिया था कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला। और तभी सडनली उसे एक लाइट दिखता है, उसकी आंखें पानी से बाहर निकलता है और थोड़ा बहुत नाक भी पानी से बाहर निकलता है। उसे लगता है कि वो बच गया, बट अगेन वो ऊपर जाने के बाद फिर डूबने लगता है तीसरी बार। और इस बार जब वो सांसें लेता है तो हवा नहीं पानी मिलता है उसे। चारों ओर डार्कनेस से भर जाता है। अब हमारे भाई के पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं था कि वो कुछ भी करके अपने आप को बचा पाए। वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उसे अपना टांग जेली जैसा लगने लगता है और माइंड ब्लैंक हो जाता है, जिसके बाद अब उसके दिमाग में कोई डर, कोई पैनिक नहीं था। अब बस चारों ओर शांति शांति था उसके दिमाग पे। अब पता है ऐसा कब होता है? जब हम मौत के बहुत ज्यादा करीब होता है। और मैं बताऊं, मैंने भी ऐसा फील किया है। जब मैं ना 12 या 13 साल का था ना, तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने दादाजी और अपने मौसी के साथ अपने दादी के घर जा रहे थे एंड जो ड्राइवर था हमारा वो पी के बैठा हुआ था। चलते हुए गाड़ी पे बंदा सो जाता है, नशे पे टुल, और गाड़ी जाके सीधा 3 पलटी मारता है। वो जो कुछ सेकंड्स थे ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर पहले ही तो मैं चिप्स खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, बाहर के नजारे देख रहा था। बस कुछ सेकंड ही हुए थे और सब बदल गया था। अब मुझे हर चीज धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, सांसें भारी भारी सा हो रहा था, यहाँ तक कि मुझे आसपास के कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिमाग में बस कुछ इस तरीके का साउंड बज रहा था और हर चीज मुझे स्लो मोशन पे दिख रहा था। सांस लेना भी मुझे भारी लग रहा था। वो पल बहुत ही शांति भरा था। तो मैं इस चीज से बहुत रिलेट कर सकता हूँ। खैर अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। हमारा भाई डूबते जा रहा था, डूबते जा रहा था। अब उसे डर भी नहीं लग रहा था, अब वो पैनिक नहीं कर रहा था। उसने सारे एफर्ट्स मारना बंद कर दिया था। अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लाइक वो स्पेस पे फ्लोट कर रहा हो और कोई आके उसे बाहों में भर ले रहा हो, लाइक उसकी मॉम। और उस मोमेंट पे उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, बट तुम्हें पता ऐसा होता नहीं है। सडनली वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो पानी के बाहर है और वो उल्टी कर रहा है। और जिस लड़के ने उसे धक्का दिया था वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, और कोई उसे कहता है कि तेरे मजाक के चक्कर में ये बच्चा आज मर जाता। और इसके बाद कुछ लोग हमारे भाई को पकड़कर लॉकर रूम पे लेके जाता है एंड कुछ घंटों बाद वो लॉकर रूम से सीधा अपने घर जाता है। एंड देन अब इसके बाद शुरू होगा असली डर का मंजर। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में घर कर जाता है। अब वो तुम्हें हर पल डराएगा। अब इस इंसिडेंट के बाद विलियम डगलस कई सालों तक ऐसे डर के साथ जीता है। ये सीन जिस दिन हुआ था ना, उस रात को उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, बहुत ही डरा हुआ होता है। इनफैक्ट वो खाना भी नहीं खाता उस रात, दिन भर घर पे लेटा रहता है और कई दिन ऐसे ही बीतते हैं। हमेशा वही डर वाला सिचुएशन उसके दिमाग में आते रहता है। वो फिर दोबारा कभी उस पुल पे नहीं गया। उसे पानी से डर लगने लगा था। सही बता तो उसे हाइड्रोफोबिया हो गया था। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और फिर वो एक दिन जाता है वाटर ऑफ द कैस्केड्स पे। वहां जाने के बाद भी उसके दिमाग में वो डर रहता है। वो जब भी पानी पे चलता है या नहाने लेता है, उसका वो डर वापस आता है। डर के मारे उसका पैर काम करना बंद कर देता है, दिल की धड़कनें रुक जाता है। मतलब उसकी जिंदगी से ना अब पानी से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स था ना, वो अब दूर होने वाला था। अब किसी भी ट्रिप पे जब भी फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग का बात होता था तो हमारे भाई को भाई साहब डर लगता था, फट जाता था। वो अब इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता था। अगर तुम विलियम डगलस से रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो मुझसे रिलेट जरूर कर पाओगे। मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ना पूरी तरीके से गाड़ी में जाना अवॉइड कर दिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज से मैं कभी गाड़ी में चढ़ूंगा ही नहीं। बट तुम्हें पता ऐसा पॉसिबल था नहीं। बट जब भी ऐसा मौका आता था कि जहाँ पैदल चल के जाया जा सकता था, मैं पैदल ही जाता था। और जब भी गाड़ी कहीं टर्निंग पे मुड़ता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि गाड़ी अब पलट जाएगा। मैं गाड़ी का कोई भी चीज को जोर से ग्रैब करता था और बस आंखें बंद कर लेता था और मेरा सारा बदन कांपने लगता था। और मेरा बचपन ऐसे ही बीतता है।
ना ही मैंने साइकिल चलाना सीखा, ना ही बड़े होकर मैंने बाइक चलाना सीखा, और गाड़ी तो दूर का बात है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डगलस भाई भी अपनी इस लाइफ से परेशान हो गया था। कई साल बीत चुके थे बट उसका डर खत्म ही नहीं हो रहा था। देन अब फाइनली विलियम डगलस डिसाइड करता है कि वो अपने डर से ओवरकम करेगा, जिसके लिए वो अक्टूबर के महीने पे एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। अब से पहले उसने खुद से ट्राई किया था स्विमिंग सीखने का, बट वो पहली बार अब किसी टीचर से सीख रहा था। वो इंस्ट्रक्टर हमारे भाई को हफ्ते में 5 बार स्विमिंग सिखाता था, हर दिन 1-1 घंटे। जहाँ इंस्ट्रक्टर हमारे भाई के कमर पर एक बेल्ट बांधता है एंड देन उसे रस्सी से बांध देता है और उस रस्सी को ऊपर पुलिस से लटका देता है एंड दूसरा जो एंड होता है वो अपने हाथ पे ग्रैब कर लेता है और हमारे भाई को कहता है कि अब तू तैर। भाई हमारा तैरता है, बट जब भी इंस्ट्रक्टर कभी रस्सी को ढीला कर देता है ना और उसका मुंह पानी के अंदर चला जाता है ना, तो उसका वही पुराना डर उसे खाने लगता है। उसका पैर सुन पड़ जाता है और ऐसा पूरा 3 महीने तक चलता है एंड देन फाइनली थोड़ा बहुत उसका डर खत्म होने लगता है। 3 महीने बाद फिर उसका इंस्ट्रक्टर उसे सिखाता है कि पानी के अंदर उसे सांसें छोड़ना है और पानी से बाहर निकलने के बाद उसे सांसें लेना है। ये एक्सरसाइज हमारा विलियम डगलस लगभग 100 बार करता है। फिर इंस्ट्रक्टर हमारे भाई को पूल के कोने पे हाथ रखते हुए अपना पैर को पानी पे चलाने को कहता है। अब इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो स्विमिंग सीख सकता था और वो ऐसा ही करता है। पहले पहले तो उसके पैर नहीं चल रहे होते हैं, बट धीरे धीरे उसके पैर रिलैक्स हो जाते हैं एंड देन वो चलने लगते हैं। हर एक दिन इंस्ट्रक्टर उसे एक नया स्किल सिखाता था जिससे कि वो एक अच्छा स्विमर बन रहा था। एंड देन फाइनली अप्रैल को उसका इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि अब तुम स्विमिंग सीख चुके हो, कूदो और स्विमिंग करो। जिसके बाद हमारा भाई पूल पे कूदता है और एक चक्कर लगाता है पूल का। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है। उसके पास स्विमिंग स्किल्स तो आ चुका था, वो सीख चुका था कि कैसे तैरते हैं, बट उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि अगर वो अकेला तैरेगा ना तो वो डर उसके पास वापस आ जाएगा, उसे डराएगा। तो उसने कई दिनों तक स्विमिंग पूल में अकेले ही तैरना सीखा। कभी कभी उसे डर लगता था, बट अब वो स्ट्रांग हो चुका था। अब वो अपने ही डर को डरा देता था एंड देन स्विम करने लगता था। ऐसा ही वो जुलाई तक प्रैक्टिस करता है और जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके पास कि अब वो कहीं भी जाके स्विम कर सकता है, तो वो जाता है लेक वेंटवर्थ इन लेक हैम्पशायर। यहाँ पे वो 2 माइल लगभग स्विम करता है, टिग्रिस आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक। इस 2 माइल के स्विमिंग के दौरान एक बार उसे डर का एहसास होता है जब वो बिल्कुल लेक के बीचों बीच होता है और वो नीचे देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता है, पूरा बॉटमलेस लेक। अगर वो नीचे गया तो वो डूब डूब के मर जाएगा, ऐसा फील होता है उसे। बट वो हंसता है और अपने डर को कहता है, मिस्टर टेरर तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? ये कह के वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है और कंप्लीट भी करता है। अब देखो हमारे भाई का ना इससे भी मन नहीं भरता है। उसके अंदर पे अभी भी अंदर पे डाउट होता है कि कहीं अगर फिर से ये डर वापस आ गया तो उसे और थोड़ा एडवेंचर करना था। तो वो अगले दिन वार्म लेक पे जाता है, कपड़े उपड़े उतारता है एंड वहां भी स्विमिंग करता है। वो पूरा वार्म लेक को एक किनारे से दूसरा किनारे तक स्विमिंग करते हुए जाता है एंड देन वापस भी आता है। वो एग्जैक्टली ऐसा ही करता है जैसे एक समय पे डॉगलस कॉर्पन ने करा था। अब आई डोंट नो ये कौन है, कोई फ्रेंड हो सकता है उसका या फिर कोई फेमस स्विमर होगा, बट उससे वो अपने आप को कंपेयर करता है एंड देन वो चिल्लाता है और कहता है मैंने अपने पानी के डर पे काबू पा लिया है। अब इसके बाद हमारा ऑथर विलियम डगलस शेयर करता है जो भी उसका एक्सपीरियंस था ना, वो उसके लाइफ पे बहुत ही डीप मीनिंग छोड़ता है और ये चीज वही समझ सकता है जिसने डर को बहुत करीब से फेस किया हो और उस पे जीत भी पाया हो। क्योंकि हमारे भाई का मानना था मौत यानी कि डेथ काफी पीसफुल होता है, उससे कोई नहीं डरते, बट जो मरने का डर होता है ना, वो जो अंदर पे होता है हमारे कि मैं मर जाऊंगा, ये डर ही सबसे डरावना होता है। यही सोच सोच के वो प्रेसिडेंट रोजावेल्ट का कोट को भी याद करता है कि ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब है हम सबका सबसे बड़ा एनिमी हमारा डर ही है। ये डर ही हमें और डराता है, तो इससे हमें नहीं डरना है। आई डोंट नो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है, बट मैं इन सिंपल वर्ड तुम्हें इतना ही बता दूं। यहाँ पे इतना ही कहा गया है कि भाई साहब अगर तुम्हारे फट जाए ना तो थोड़ा सिल लो और आगे बढ़ो, वहां रुके मत रहो। जितना डरोगे और डराया जाएगा तुमको। अगर डर को फेस करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। और यही चीज हमारा भाई विलियम डगलस भी हमें कहता है, क्योंकि उसने दोनों ही सेंसेशंस को फील करा था, डर को भी और मौत को भी, और उसने इन दोनों चीजों को डिफीट भी करा था, जिसके बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आजाद पर्सनैलिटी बन के आता है। अब वो बिना डरे कहीं भी ट्रैक कर सकता था, क्लाइंब कर सकता था, अपने लाइफ को नेचर के साथ एंजॉय कर सकता था। और यही चीज हमें भी करना चाहिए। मैं तुम्हें अपना स्टोरी बताता हूँ। मैंने लगभग अपने 24 इयर्स अपने लाइफ का डर के बिताया, गाड़ी से डरना, साइकिल ना चलाना, बाइक ना चलाना। बट फाइनली जब मैं 24 का होता हूँ, मैं ठानता हूँ एग्जैक्ट मेरे बर्थडे वाले दिन ही कि इस साल ना मैं अपने डर से जीत के रहूंगा। तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने बेस्टी एक लड़की से साइकिल चलाना सीखा है। वो बंदी सिखाते हुए खुद मुझ पे हंस रही थी कि तू लड़का हो के साइकिल चलाने नहीं सकता, बट उसे नहीं पता था ना मेरे अंदर क्या बीतता था। बट मैंने साइकिल चलाना सीखा, भले ही इसके लिए मेरा थोड़ा बेइज्जती हो गया, बट यस मैंने सीखा। एंड 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने बाइक भी खरीदा। बिल्कुल चलाने नहीं आता था, बस खरीद लिया। 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना अपने भैया के साथ था। कई बार अपनी नई बाइक को गिराया, स्क्रैच भी आया उस बाइक पे, बट उस बाइक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एंड फाइनली क्या होता है, मैं बन जाता हूँ एक राइडर।
यस। और इसके बाद मैं इमेजिन करके देखो 2,000 किलोमीटर का ट्रिप करके आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर डर नहीं है यार, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मैं लद्दाख जाऊंगा। खैर इसी के साथ आई होप तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा, मेरा कहानी भी पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।